हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरोही क्रम और जो है अवरोही क्रम की। आरोही क्रम और अवरोही क्रम जो है किसे कहा जाता है। अक्सर ये सवाल जो है मैथ में जो है देखने को मिलता है कि आरोही क्रम में सजाएं और साथ ही जो है अवरोही क्रम में इसको जो है सजाएं। कोई भी जो मैथ रहता है उसको क्या करना पड़ता है, हम लोग को सजाना पड़ता है जो है लाइन के हिसाब से। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक में और साथ ही जो है टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो आज का जो टॉपिक है वो है आरोही क्रम और दूसरा जो है अवरोही क्रम। कि आरोही क्रम जो है किसे कहा जाता है और अवरोही क्रम किसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसकी जो है परिभाषा को देखते हैं और साथ ही जो है इसको समझते हैं, ताकि कोई भी जो है मैथ आपका जो है आएगा और मैथ में जो है आरोही क्रम कहा जाए या फिर अवरोही क्रम, तो इन सारे चीज़ों को अगर जानोगे तो हमसे जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपको कोई परेशानी या फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है जब दो या दो से अधिक जो है दो या दो से अधिक भिन्नों को दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखा जाता है, तब तब भिन्नों के इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो थोड़ा कट हो गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इस क्रम में सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले तथा सबसे बड़ा भिन्न सबसे अंत में लिखा जाता है। आरोही क्रम अंग्रेजी में जो है असेंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता? असेंडिंग कहलाता, असेंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो जो है एक जो संख्या होगी, ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ संख्या है। क्या है? 10 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 37 है, 48 है, 54 है, उसके बाद जो है 67 है, उसके बाद 88 है। तो ये जो है क्या क्या किया गया, ये जो सजाया गया है ये आरोही क्रम में सजाया गया है। जैसे 1 से लेकर क्या होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5। तो इसको भी वैसे ही सजाना है। जैसे मान लो 1 दिया हुआ है, उसके बाद 2 नहीं दिया हुआ है मगर 3 दिया हुआ है, उसके बाद 6 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 1 के बाद डायरेक्ट 3 को लिखोगे, उसके बाद जो है 6 को लिखोगे, उसके बाद जो भी संख्या आएंगी उन सारी चीज़ों को जो है आप लोग लिखोगे। तो इसी चीज़ को जो है कहा जाता है आरोही क्रम। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं कि अवरोही क्रम जो है किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा को थोड़ा देखते हैं हम लोग। जब दो या दो से अधिक भित्रों को घटते क्रम में सजाया जाता है तब भित्रों के इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। उसके बाद जो है इस क्रम में सबसे बड़ा भित्र सबसे पहले तथा सबसे छोटा भित्र जो है सबसे अंत में लिखा जाता है। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है अवरोही क्रम में सजाया गया है। ये जो अवरोही क्रम है इसको मैंने जो पढ़ के सुनाया, तो ये जो है इसमें बताया गया है जब कोई संख्या जो होती है एक कतार में जो है लिखा हुआ रहता है और उसमें आप लोगों को ये चीज़ लिखना होता है कि उसको जो है अवरोही क्रम में क्या करो, उसको सजाओ। ठीक है, तो जैसे मैंने उसको जो है जैसे इससे पहले मैंने बताया आरोही क्रम, तो ठीक वैसे ही उसी प्रकार जो है अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, ये घटते क्रम में जाता है और जो आरोही क्रम था वो बढ़ते क्रम में जा रहा था। मतलब आरोही क्रम में जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये जो है घटते क्रम में आ रहा है। जैसे मान लो 10 के बाद क्या होगा, 9 8, उसके बाद जो है 7। तो ये जो है क्या हो रहा है, घटते क्रम में आ रहा है। और इसी घटते क्रम में जब किसी जो है संख्या को सजाया जाता है तो वो संख्या जो है अवरोही क्रम जो है कहलाती है।
तो आप लोगों को मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये जो चीज़ें क्या जो है बताया गया है। इसमें जो है आरोही क्रम की हम लोग जब भी बात करें, जैसे मान लो आप लोगों का जो मैथ में होगा क्या होगा, जो है कुछ जो है संख्याएं देखने को मिलेंगी, तो वो संख्या जो है सही ढंग से जो है सही ढंग से जो है उसको सजाया नहीं गया होगा, और उसी सही ढंग से जो नहीं सजाया हुआ है उसी संख्या को आपको क्या करना है, सजाना है, और वो भी किस क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाओगे तो वो आरोही क्रम की जब भी बात करें तो वो एक बढ़ते क्रम में होता है। क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी जैसे मैंने बताया ना 1 2 3 4 5, तो ये क्या चीज़ हो रहा है, ये हो रहा है बढ़ते क्रम में। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, ताकि आप लोगों को दिक्कतें या फिर परेशानियाँ ना हो। 10 हुआ, उसके बाद जो है 24 हुआ, उसके बाद होता है 37 हुआ, 48 हुआ, तो ये जो है क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है आरोही क्रम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम की बात की जाए, जैसे इसमें भी वैसे ही रहेगा, बिना सजाया हुआ रहेगा, और आपको जो है उसको क्या करना, सजाना है, और वो किस में सजाना है, वो सजाना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में आप कैसे सजाओगे, ये जो अवरोही क्रम की बात की जाए तो ये जो है घटते क्रम को ही जो है अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे मान लो 10 9 8 7 6 5, तो यही चीज़ जो है क्या है, यही चीज़ जो है ना, ये कहलाता अवरोही क्रम। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो है 101 है, 88 है, उसके बाद जो है 60 जो है 7 है, उसके बाद है 54। तो ये जो है क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, तो यही घटते क्रम को ही जो है अवरोही क्रम कहा जाता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।